मैं भी ऐसे उठा दूंगी। तो देखिए ना, ऐसे फ्रैगमेंटेड पेपर्स के दम पर मैं आपको झूठा प्रोपेगेंडा नहीं फैलाने दूंगी। बहन डर गई बहन। आइए देखते हैं मजा। अब ये तमाम बातें अकबर के बारे में अगर थी तो जनता से क्यों छिपाई गई? पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश में क्यों नहीं पढ़ाया गया? अब इसमें दोनों हिस्सा है। 30,000 आम लोगों को मारने का जो आदेश दिया था वो भी, और वो भी कि बाद में उसने अपने आप को बदला। अभी पता चले। मेरी एनसीईआरटी के रीसेंट चेंजेस से सिर्फ दो प्रॉब्लम्स हैं। एक सबसे पहला प्रॉब्लम, उन्होंने काफी कुछ झूठ लिखा है जो मैं फैक्ट से आपको बताऊंगी। दूसरा, उन्होंने काफी कुछ इतिहास इनकम्प्लीट बताया। सिंस जिजिया इतना डिस्कस हो रहा था, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये आइडिया कि अकबर ने अपना एस्टैब्लिश करने के बाद बनाया था, जिजिया को ख़त्म किया था, ये बिल्कुल गलत है। अकबर का रेंज शुरू होता है 1560 में। 1562 में जिजिया अबॉलिश हो गया था और तब तक ये कहीं भी नहीं है कि उन्होंने अपना राज कंसोलिडेट किया था। इनफैक्ट वो बड़े यंग रूलर थे और उन्होंने बड़े यंग टाइम में ही अपना ये डिसीजन ले लिया था। एंड उनका डिसीजन, बाय द वे, आईने अकबरी में ये कहा गया है क्योंकि ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड टैक्स है, इसीलिए ये टैक्स को खत्म करना जरूरी है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि ये बात एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ा रहा। शाबाश बेटा। और ये 30,000 आम लोगों को मारने का आदेश दिया था। उसके बाद आप आ रहे हैं 30,000। मैं एक मिनट आना चाहती हूँ, मैं पहले झूठ कवर कर दूं जो एनसीईआरटी के हैं। दूसरा झूठ ये बोलते हैं कि जिजिया इसलिए लाया गया क्योंकि इट वाज एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट, ताकि लोग कन्वर्ट हो जाएं, मुसलमान बन जाएं, ताकि उनको जिजिया नहीं देना पड़े। ये कौन सी सोर्स में लिखा है? मैं एनसीईआरटी को आरटीआई डालना चाहूंगी। मैं पूछना चाहूंगी, आपने कौन सी सोर्स में अकबर की, अकबर के बाद की, उससे पहले की, कभी की भी, जब से जिजिया इस्लामिक वर्ल्ड में लागू हुआ है, कहां लिखा है कि इट्स एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट? तुम्हें शर्म है कुछ? तो ये कहां से आपका आइडिया आ रहा है? आप अपनी बात बीच में ला रहे हैं, राइट? दूसरा, ये जो बात है, अब आप आते हैं ब्रूटैलिटी पे, क्रूअल्टी पे। कौन सा राजा है जो किसी की टेरिटरी में जाता है और कहता है सर प्लीज मुझे अपनी टेरिटरी दे दीजिए? क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। मैं एक काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रही हूं कि आखिर आपकी क्या वजह है जिसकी वजह, एक सेकेंड, क्या वजह है जिसकी वजह से आप, जो विदेशी यहां पर आक्रांता आए या अग्रेसर आया, वीजा वी जो यहां के राजा थे, उनमें आप कोई भी डिफरेंशिएशन करने को तैयार नहीं? मैं फिर से आपसे पूछ रही हूं। आएगा मजा खेल। सबसे पहली बात तो, अगर विदेशी मारे तो वो ज्यादा गलत और देशी मारे तो कम गलत, ये मैं नहीं मानती हूं। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। दूसरी बात, विदेशी का क्या कॉन्सेप्ट है? आप और मैं बिल्कुल विदेशी है। आर्यंस जो हैं वो 1500 बीसीई में ईरान से यहां आए, तो पूरा का पूरा इंडिया ही एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, अपना आप डीएनए चेक करा लीजिए। 2019 में 2 स्टडीज हुई थी, सेल में और साइंस जर्नल में, जाके पढ़िए। वाह दीदी। किसी भी ऐसा, कोई ऐसा राजा नहीं है जिसने इस इंडियन हिस्ट्री में कत्लेआम ना आप हिस्टोरियनों के फैक्ट से क्यों भाग रही हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, 30,000 का आदेश दिया था, नहीं दिया था? अकबर या ये झूठ है? अकबर के 45 इयर्स के रेन में आपको बस एक इंसिडेंट मिला और एक इंसिडेंट के बेसिस पे आपने उसको डिस्कस कर दिया। मैं 15 इंसिडेंट ले आऊंगी।